हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग में लेके आई हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख ही रहा होगा, लोग आपकी समझदारी के लिए क्या बात करते हैं। तो कैसा समझते हैं लोग आपको, आप समझदार हैं भी या नहीं, कैसी राय बनाकर रखते हैं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रिजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए होगी और जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। और ये रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, मजेदार होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक रहे हैं। इसमें गाइडेंस भी छुपी रहती है, तो लास्ट में गाइडेंस भी है एंजल। तो आपके बारे में क्या चर्चाएं कर रहे हैं, क्या आपकी समझदारी की बात हो रही है, तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो वीडियो देखने से पहले मैं बता दूं, आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं आपके लिए रीडिंग कर पाती हूँ। जितना आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतनी ही आपको ये रीडिंग रेजोनेट होगी, क्योंकि एनर्जी पर ही आधारित होती है ये रीडिंग। तो जिसकी एनर्जी मुझ तक आती है मैं रीडिंग कर देती हूँ। तो बताइए जरूर कमेंट्स करके किसकी है ये एनर्जी, और एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं आप अगर पसंद आए आपको तो कार्ड मैंने जैसे कि बोला कि पहले ही शफल कर लिए हैं। कार्ड में दिख रहा है कि आप बहुत ही समझदारी से अपने आप को बुरी परिस्थितियों में भी संभाल कर आगे बढ़ रहे हैं। आप एक एक कदम सोच समझकर अपना उठा रहे हैं। तो लोग आपको देखकर अपनी यही राय बना रहे हैं और सोच रहे हैं और बोल भी रहे हैं। आप बहुत ही धैर्य से, तसल्ली से काम करने वाली पर्सन या पर्सन ही है। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए। पर्सन मेल के लिए बोलती हूँ और पर्सन ही फीमेल के लिए बोलती हूँ। तो आपको पता है कि आपकी एक गलती आपको गड्ढे में गिरा सकती है। ये सही भी है, अगर आप बिना सोचे समझे कोई काम अगर आप करते हैं या कदम उठा लेते हैं, तो वो आपका एक कदम आपके जीवन पर भारी पड़ जाता है। आप में बहुत स्थिरता आई है, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। वो चाहे कोई काम हो, कोई भी चीज हो, नॉलेज हो, रिश्ते हो या कुछ भी हो, आपको जो पसंद है, आपको जो सोच लेते हैं, आप ठान लेते हैं, उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं। ये लगन अच्छी भी होती है, कभी कभी बेकार भी होती है। जो निगेटिव सोच वाले लोग होते हैं, निगेटिव चीजों के पीछे पड़ते हैं, तो वो वहां गलत है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में चीजों के पीछे पड़ते हैं, लगन है आपके अंदर, तो वो बेहद अच्छी लगन है। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम सा हो गया है मुझे, मौसम बदल रहा है तो आजकल सभी की ऐसी हालत है, बच्चे भी थोड़ा सा बीमार हो गए हैं। और तो फिर आप, लेकिन वही अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप उसको जानने में ज्यादा कोशिश नहीं करती है, ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। वो चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे कोई कार्य क्षेत्र हो, कोई नॉलेज हो, कोई किसी भी चीज के बारे में हो, आप उसको छोड़ते हैं, हैंडमैन की स्थिति में आ जाते हैं। यानी कि आप स्थिर हो जाते हैं, ना उसको जानना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। एकदम से आप उसको ध्यान देना ही बंद कर देते हैं, जो चीज आपकी समझ में नहीं आती है। तो लोग आपको काफी समझदार और बुद्धिमान मानते हैं और वो कहते हैं कि आपका जो कदम है, एक एक कदम आप इतनी समझदारी से उठा रहे हैं। हो सकता है पहले आपके जीवन में कुछ ऐसा रहा जिसकी वजह से काफी तकलीफें आई। आप कुछ चीजों में आपने नादानियां भी की थोड़ी सी शुरुआत में। जब आपने अपनी लाइफ के बारे में आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो हम बिना सोचे समझे लोगों पर भरोसा भी कर लेते हैं। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं यहाँ पर जिनका आपने भरोसा किया, जो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं थे। और कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से, कहते हैं ना, बुरे लोग भी हमें सबक सिखाने आते हैं, हमें अच्छा लेसन सीखने को मिलता है। अगर हम देखें तो बिना रोए धोए अगर शांति से हम बैठे और सोचे कि जिन्होंने हमारे जीवन में बुरा किया है वो कहीं ना कहीं हमारी अच्छाई ही करके गए हैं। पहले आप इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन आज आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हैं उन लोगों की वजह से। आपने एक सबक, एक लेसन सीखा, क्योंकि हमें बुरे लोग लेसन सिखाने ही आते हैं, नेगेटिव लोग। तो उनकी भी महानता है। कहते हैं ना, कबीरदास जी कह देते हैं, निंदक मेरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तो जो हमारी निंदा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये सचेत करते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है। तो अगर जो समझदार है तो वो बुरा माने और उस चीज पर काम करता है कि हो सकता है इसको लग रहा है, तो क्यों ना हम इस चीज को सुधारें। तो जो अपनी गलती महसूस कर लेता है, अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है, उसको तो आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो यही है आपके साथ, आप बेहद समझदार हैं। आप हर चीज पर गौर ये करते हैं कि क्या मेरे अंदर ऐसी कमी है जिसको मैं सुधार कर आगे बढ़ सकूं। आप अपनी पर्सनैलिटी को भी ध्यान रखते हैं। पर्सनैलिटी केवल खूबसूरती से ही मायने नहीं रखती है। वैसे मेरे व्यूअर जो है काफी खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, मुझे दिख रहा है कार्ड में, खूबसूरती का कार्ड आया है। अगर मेल है आप तो काफी हैंडसम है, और हैंडसम नहीं तो सच पूछिए आपके रहने सहने का ढंग ऐसा है कि आप हैंडसम लगते ही हैं। तो लोग आकर्षित भी होते हैं और आपके बारे में यही बात करते हैं कि आप एक गुणों की खान है। ऐसा नहीं है, हमेशा लोग आपकी बुराई ही करते हैं। आप सोचते हैं कि लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या करते हैं। वही आपसे जलने वाले लोग कहते हैं कि आपको काफी घमंड है अपनी बुद्धिमानी का, क्योंकि आप उन बुरे लोगों से दूर हो जाते हैं, उन बुरी चीजों से दूर हो जाते हैं जो आपको समझ नहीं आती हैं, और जो आपको चाहिए वो उसके पीछे आप पड़ जाते हैं। तो अच्छे क्षेत्र की बात कर रही हूँ, नॉलेज की बात कर रही हूँ, कैरियर की बात कर रही हूँ, आप आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर एंजल आपसे कहना चाहते हैं, देखो एंजल गाइडेंस भी आई है कि एंजल आपसे कहना चाहते हैं, कार्ड आया है कि आप सबसे पहले अपने दिल में रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर परमात्मा का आपके सिर पर हाथ है और एंजल हमेशा आपके साथ है। तो आपको किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है और संकोच नहीं करना है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप निसंकोच आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पहले उसके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी रखनी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिला कि मेरा चैनल ग्रो कर गया, तो उसके लिए शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।